हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, वृत्तों से संबंध क्षेत्रफल, जो कि 12वां चैप्टर है एनसीईआरटी का। उसको चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें सवाल नंबर 1 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। देखिए, इसमें बोल रहा है कि दो वृत्त, सब बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको आप आसान से 1 मिनट में आप देख सकते हैं और इसको बिल्कुल सीख सकते हैं। कोई भारी भारी सवाल नहीं इसमें। बोला दो वृत्तों की त्रिज्या, अब बोला है कि दो वृत्त, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो वृत्त निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वृत्त बना लिया हूँ इसका। तो एक बार चलिए क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ते हैं। बोला कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। अब देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या, एक पहला वृत्त कितना त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका दिया हुआ 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करते हैं हम, 9 सेंटीमीटर, छोटा है थोड़ा, 9 दे देते हैं इसको सेंटीमीटर, और इसको थोड़ा बड़ा है तो क्या करते हैं इसमें 19 लगा देते हैं, मैंने 19 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या को ज्ञात कीजिए जिनका परिधि का दोनों परिधि के योग के बराबर है। यानी कि इसका परिधि, छोटा वाला वृत्त का, बड़ा वाला वृत्त का परिधि के योग के बराबर है। इन दोनों के योग में क्या होता है, जोड़। तो यहाँ क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, इन दोनों के योग के बराबर है। जो हम पूछा है इसमें तीसरा वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या, माना कि उसको कौन सा वृत्त, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो तीसरा वृत्त हमसे प्राप्त होता है उसका त्रिज्या हमसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें तीसरा वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि इसको पता नहीं तो इसी का निकालेंगे। ठीक है, तो बोला दो वृत्तों की परिधि, इन दोनों की परिधि को जोड़ेंगे और इनकी परिधि को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला वृत्त परिधि का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr जोड़ इसका वाला नाम रख दीजिए, 3 को वृत्त, पहला वृत्त की परिधि, दूसरा वृत्त की सबका नाम रख देते हैं। दूसरा वृत्त क्या, 2π, इसका नाम दे दिया r2, इसका क्या हो जाएगा बड़ा वाला का 2πr3। अब देखिए यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, देखिए 2π 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 सब में कॉमन है। तो क्या करेंगे, 2π बाहर निकालेंगे, तो 2π निकाल लिए बाहर। अब देखिए क्या बचा, r1 प्लस r2, 2π निकल गया तो क्या बचा, r1 प्लस r2 बराबर, उधर क्या बचेगा, r3। चलिए, सॉरी r3 नहीं बचेगा, इधर 2πr3 बचेगा। अब देखिए 2π से 2π कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, देखिए r1 प्लस r2 बराबर r3। अब देखिए r1 का मान कितना है, तो 9 सेंटीमीटर, तो 9 लिख दिए। r2 का मान कितना है, तो 19 सेंटीमीटर, इधर दे दिए r3। अब देखिए दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा, देखिए एक बार देख लीजिए, 28 सेंटीमीटर बराबर r3। तो हमको तीसरा वृत्त कितना निकल गया, तीसरा वृत्त निकला बड़ा 28 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछा गया, तीसरा वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम 2 को देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब क्या है कि पहला क्वेश्चन में हमको दिया था कि वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। अब इसमें क्या दिया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल दिया है, इनके पहला वृत्त के क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर जो तीसरा वृत्त निकलेगा उसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। इसमें यही बोल रहा है। देखिए पहला वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो हमको दिया 6 सेंटीमीटर। अब बोला कि तीसरा वृत्त के दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या होगा, तो इसी हमको यही पूछा है। तो उसमें क्या कहते हैं कि परिधि की फॉर्मूला लगाए थे, इसमें क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहला वृत्त का हो जाएगा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर, इसका नाम दे देंगे r1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वृत्त का क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा, पाई r2 दे देंगे, इस पर स्क्वायर दे देंगे। अब बोला इन दोनों के क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग बराबर। अब तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वही होगा मेरा पाई r3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इन सभी में क्या कॉमन है, देखिए पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, क्या करेंगे पाई कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए पाई लिए कॉमन, तो क्या बचा r1
का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए अब पाई निकले तो क्या होता है R2 का स्क्वायर बराबर, अब तीसरा वृत्त क्या है, क्या बना है, तब पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तब पाई से पाई क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा था R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर R3 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसका मान रखते हैं। तो देखिए R1 कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर, तो क्या करें 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे प्लस R2 कितना दिया हुआ, तो मेरा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे बराबर R3 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए और इसको नीचे में हल करते हैं, देखते रहिएगा आप। देखिए 8 का वर्ग कितना होता है 64, अब प्लस 6 का वर्ग कितना होता है 36 बराबर R3 का स्क्वायर। अब दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर, अब देखिए R3 का स्क्वायर, अब उधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, उधर से हम स्क्वायर हटाएंगे इसमें रूट चढ़ेगा, यानी कि 100 का वर्गमूल अब बराबर R3। अब देखिए R3, अब इसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा +10, इसको लेंगे प्लस माइनस में क्योंकि रूट से बाहर निकला है। अब क्या करेंगे R3 बराबर लिखेंगे 10, क्योंकि हम किसी क्षेत्रफल को हम माइनस में नहीं ले सकते हैं, इसी कारण इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, चलिए तब क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, और गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास, यानी कि गोल्ड वाले क्षेत्र जो है हमारा, कुछ चित्र देखिए दोस्तों इस प्रकार चित्र है, ये गोल्ड वाला हमारा बीच वाला। ठीक है, तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बोला है कि 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा प्रत्येक अनपट्टी प्रत्येक पट्टी, यानी कि इसका जो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर व्यास वाला हुआ है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10.5। तो सबका ना 10.5, सबका 10.5, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितना दिया हुआ, देखिए हमको यहाँ 10.5 दिया हुआ है, 10.5, तो इसका भी 10.5 होगा, इसका भी 10.5 होगा और इसका 10.5, यानी कि प्रत्येक पट्टी का जो लंबाई है वो मेरा 10.5 दिया हुआ है। तो बोला है कि प्राप्त इन वाले पांचों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम प्रत्येक पांचों में से किसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम लिखते हैं कि दिया है। अब देखिए हमको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है व्यास बराबर जो हमको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, तो व्यास बराबर दिया हमको 21 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए त्रिज्या, तो क्या करेंगे हम त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या निकालना है। तो चलिए त्रिज्या निकालते हैं इसका। अब देखिए 21/2, इसका आधा कितना हो जाएगा 10.5। अब हमको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है तो इसका, तो चलिए दोस्तों अब देखिए अब गोल्ड वाले भाग का त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 10.5 हो जाएगा। अब हमको गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, ये गोल्ड वाला जो व्हाइट तरफ दिखा रहा है आपको, इसका बीच वाला का। तो चलिए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखिए हम क्या कह रहे हैं, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वृत्त है गोल्ड वाला, क्या करें वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, सिंपल सा, आपको हम पूरा समझा के जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, और गुना देखिए त्रिज्या कितना है हमारा 10.5, तो इसका लिखेंगे 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 गुने, आप 10.5 गुने 10.5 इसको लिख सकते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है कि वही चीज़ को 2 बार गुना करना। अब देखिए क्या करेंगे, इसका देखिए दशमलव उड़ा दें, नीचे क्या देंगे 1/00, बिल्कुल बच्चा की तरह बता रहे, 1 पर 1 0, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, 1 0 दिए। आप क्या करते हैं इसको फ्रेश से लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 22/7 गुना 105 हो गया, अब और नीचे 10 और गुना 105 और नीचे कितना हो गया 10। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे 5 से काटेंगे, तो देखिए सॉरी 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 7 = 105,
अब देखिए ऊपर क्या क्या चीज गुना करना है हमको, तो ऊपर गुना करना है हमको, देखिए ऊपर गुना करना है हमको 22 गुना 15 गुना 10 105। अब बट्टा नीचे क्या बचे 10 10 10 या 100। अब जो ऊपर इसको गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ये 34 34 6 5 0 अब बट्टा 100। आप क्या कहें देखिए इसको हम दशमलव में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए 34 6 5 0। अब देखिए नीचे कितना जीरो है, तो 2 जीरो, क्या करेंगे पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो मेरा आ जाएगा कितना, देखिए 34.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हम क्या किया, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब चलिए हम क्या किसका निकालेंगे, तो आप निकालेंगे हम रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, आपको बिल्कुल बेसिक समझाएंगे आपको हम। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए रेड वाले भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यदि हम रेड वाले यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, रेड वाले वृत्त की पहले देखिए आप त्रिज्या क्या हो जाएगा, पहले इसका ये सिंपल पहले देखिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरा 21 दशमलव सॉरी 10.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यानी कि 10.5 सभी पट्टी का 10.5 है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए 10.5 इसमें और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखिए पहले गोल्ड वाला त्रिज्या 10.5 और उसके बाद रेड वाला का त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या चलेगा, तो क्या हो जाएगा 10.5 इसमें और जुड़ जाएगा, जुड़िए तो कितना हो जाएगा इसका मेरा, तो ये 21 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, रेड वाला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि हम रेड वाले क्षेत्रफल में से, यानी कि दूसरा वृत्त जो है रेड वाला, यानी कि दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पाई R2 का स्क्वायर में से, यानी कि रेड वाले में से क्या करेंगे, गोल्ड वाले को निकाल लेंगे, ठीक है। रेड वाले से क्या करेंगे, गोल्ड वाले को निकालेंगे। चलिए हम गोल्ड वाले को निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए अब क्या कर रहे हैं, रेड में से हम गोल्ड को निकाले, यानी कि घटा निकाल रहे हैं, किस क्या कर रहे हैं, मैंने घटा रहे हैं हम इसको बाहर कर लिए, तो क्या बच जाएगा मेरा, तो गोल्ड वाला बचेगा, उसको निकालेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, गोल्ड वाले रेड वाले में से गोल्ड वाले को घटा देंगे, यानी कि पहला वृत्त घटाएंगे, पाई R1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या कर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या होगा, इस दोनों में क्या कॉमन था, पाई कॉमन है, तो क्या करेंगे पाई कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए R2 का स्क्वायर में अब मेरा क्या घटेगा, R1 का स्क्वायर, यानी कि दूसरा वृत्त में से पहला वृत्त घट रहा है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका अब मान रखते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7। अब देखिए R2 कितना है मेरा 21 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे माइनस, उसके बाद देखिए वहां पे 21 लिखा हुआ है लाइट के सामने, ठीक है। अब देखिए R1 कितना था, तो मेरा 10 दशमलव कितना था 5 था, तो इसका भी वर्ग करेंगे। देखिए 22/7, 21 का वर्ग कितना होता है, तो 441 माइनस और 105, पहले समझ लीजिए 105 है, तो 105 का वर्ग कितना हो जाएगा, 105 का वर्ग हो जाए 110/25, ठीक है। अब दशमलव क्या अंक के बाद बढ़ाते हैं, 2 अंक के बाद बढ़ा दीजिए। अब देखिए 22/7 गुना, अब देखिए 4 से 41 में से अब कितना घटाना है, 110.25 घटाना है, यानी 2 5 घटाना है। तो घटाने के बाद आपको क्या आ जाएगा, घटाने के बाद आ जाएगा मेरा 33.075। उसके बाद क्या, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव हटा देंगे, इतना आ जाएगा। बट आप क्या करें, देखिए इसका दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा आसान हो जाएगा 100। अब देखिए क्या बचा, अब 22/7 गुना 33 330 75 अब बट्टे 100। चलिए अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, चलिए 7 से भागा देंगे तो कितना आएगा मेरा, 7 से इसमें भाग लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा
4775 ये आएगा भाग देने के बाद। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, गुना करें 22 गुना 4775 अब बटे 100। इसको अब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 10 39 50 अब बट्टा 100। अब क्या करेंगे, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 10 39 50 दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करें, देखिए दशमलव के बाद क्या होता है, जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो 10 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए मेरा रेड वाला का भी क्षेत्रफल निकल गया। तो चलिए आप क्या करेंगे, हम ब्लू वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, ब्लू वाले के पहले हमको त्रिज्या प्राप्त करना है। अब ब्लू वाले देखिए त्रिज्या वृत्त कै नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में, यानी सब पट्टी का जो त्रिज्या है 10.5 10.5 और ब्लू वाले तीसरा में आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें 10.5 जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 31.5 इसका त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए ब्लू वाला का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब ब्लू वाला क्षेत्रफल देखिए कई बार में आ रहा है, कई नंबर में। तो देखिए ब्लू वाला क्षेत्रफल मेरा 3 नंबर में आ रहा है, एक गोल्ड वाला, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला। तो क्या करेंगे, ब्लू वाले क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, गोल्ड वाला को बाहर कर देंगे। तो गोल्ड वाला जो बाहर निकलेगा देखिए, तो गोल्ड और रेड दोनों बाहर होगा। इसको अगर ब्लू में से रेड को तुम बाहर करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, गोल्ड और रेड दोनों बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा मेरा वृत्त ब्लू का क्षेत्रफल, यानी कि तीसरे वृत्त में से हम क्या करेंगे, दूसरे वृत्त को घटाएंगे। देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वही पाई, इसका त्रिज्या देंगे R3 का स्क्वायर और दूसरा वृत्त घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो क्या करेंगे देखिए R2 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, मेरा ब्लू वाला बच जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन मेरा पाई है, तो क्या करें, पाई बाहर करेंगे, R3 का स्क्वायर और माइनस R2 का स्क्वायर। चलिए तब इसका मान रखते हैं। अब देखिए पाई का मान कितना, 22/7। देखिए R3 कितना, 31.5 का स्क्वायर और माइनस R2 कितना, तो R2 मेरा है 21 का स्क्वायर। चलिए इसका अब हल करते हैं, 22/7। अब देखिए 31.5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 31.5 का वर्ग होगा 992.25 और 21 का वर्ग कितना होगा, तो 441। चल क्या करेंगे, इसमें अब घटाएंगे इसको, 22/7 गुने, अब देखिए 992.25 में आप 4 से 41 घटाइएगा तो कितना आएगा, 55, यानी कि 5 से 51.25। क्या करें, इसका दशमलव उड़ाइए, तो दशमलव इसका जब उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, उधर दो संख्या क्या करेंगे, एक पर नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 22/7 गुना 55 25 अब बटे 100। चलिए इसको अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, काटने के बाद आ जाएगा, 7 से काटेगा तो 7 7 49, 7 8 56, फिर क्या होगा 7 7 49 और 7 5 35, यानी कि मेरा जो नीचे बचा है 22 गुना 78 75 बटे 100। चलिए इसको गुना कीजिए कितना आएगा, 17 32 50, 17 32 50 बटे 100। अब क्या करेंगे, देखिए नीचे 2 अंक बाद जीरो है तो क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 32 50 पीछे दशमलव बैठाएंगे, कहेंगे के बाद 2 अंक के बाद, यानी कि दशमलव के बाद क्या होता है, जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ब्लू वाला का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो 1732.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब चलिए हम क्या करेंगे, इस अगला जो है मेरा ब्लैक वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए दोस्तों अब ब्लैक वाले का त्रिज्या क्या हो जाएगा, अब ब्लैक वाला वृत्त तो मेरा 4 नंबर में आ रहा, तो यानी कि 10.54 को जोड़ेगा तभी ना मेरा ब्लैक वाला का त्रिज्या निकलेगा। अब देखिए दोस्तों इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा,
इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप देखिए क्या करेंगे, ब्लैक में के क्षेत्रफल में से देख लीजिए यहाँ पे, ब्लैक के क्षेत्रफल में से, ठीक है, ब्लैक वाले के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, ब्लू वाले को घटाएंगे, यानी कि तीसरा वृत्त हम जो निकाल देंगे बाहर, तो क्या बच जाएगा मेरा, केवल ब्लैक बचेगा। यानी कि चौथे वृत्त में से क्या करेंगे हम, तीसरे वृत्त को घटा देंगे, तो मेरा क्या बच जाएगा, चौथा वृत्त का क्षेत्रफल बच जाएगा। यानी कि पाई R4 का स्क्वायर में से पाई, तीसरा वृत्त क्या हो जाएगा, R3 का स्क्वायर। यानी कि चौथे वृत्त में सब क्या कर रहे हैं, तीसरा वृत्त को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कॉमन आएगा इसमें, पाई कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, R4 का स्क्वायर और माइनस R3 का स्क्वायर। चलिए इसका मान रखेंगे, जो मेरा आंसर हल करके आएगा वही मेरा ब्लैक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए पाई का मान कितना होता है, 22/7। उसके बाद देखिए आर का मान कितना है चौथे वाला का, तो 42, यानी कि 42 का वर्ग और माइनस R3। R3 कितना हो जाएगा, तो R3 मेरा कितना था, 31.5 का वर्ग। देखिए 22/7। अब देखिए 42 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1764। उसके बाद 31.5 का क्या वर्ग होगा, इससे पीछे हम किए थे, देखिए 992.25। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे 22/7 गुना, अब जो घटा के आएगा मेरा 771.75। क्या करेंगे, देखिए फिर उसे सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं, दशमलव उड़ा रहे हैं। आपका मान लीजिए दशमलव उड़ाया नहीं उड़ाया, एक के बाद गुना कर दिया, भाग दिया 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 22/7 गुना 77175/100, ठीक है। चलिए अब इसको और नीचे हल करते हैं। देखिए 7 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका 7 से काटिएगा तो आ जाएगा 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 17 हो जाएगा 0। उसके बाद क्या बच जाएगा, 2 का 7 दूनी 14 और 7 5 35। तो यानी कि 22 गुना 110 25 और बटे 100। अब देखिए इसको 22 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, 24 25 50, 24 25 50 और बटे 100। फिर वही काम करेंगे, 0.2 के बाद बैठा देना बस, 24 25 50 0.2 के बाद। देखिए दशमलव के बाद क्या होता है, 0 का वैल्यू नहीं होता, क्या करेंगे 24 25.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए तो हम ब्लैक वाले भाग का भी क्षेत्रफल निकाल लिए, अब निकालेंगे व्हाइट वाले का। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे, व्हाइट वाले भाग का हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। अब देखिए व्हाइट वाले भाग कितना में नंबर में आ रहा था, 5 नंबर में, यानी कि 5 को 10.5 को जोड़ना पड़ेगा, तब उसका व्हाइट वाला भाग का त्रिज्या निकलेगा। देखिए 4 जुड़ा हुआ है, क्या करेंगे एक और जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 10.5। इसको जोड़ने पर आ जाएगा हमको, देखिए त्रिज्या हो जाएगा इसका 52.5। अब देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल देखिए अब क्या करेंगे, ब्लैक वाले भाग में से ना देख लीजिए एक बार, अब ब्लैक वाले भाग के नीचे क्या क्या है मेरा, देखिए ब्लू भी है, रेड भी है और सारे हैं, देखिए देख लीजिए। तो क्या करेंगे, व्हाइट वाले भाग में से क्या करेंगे हम, ब्लैक वाले भाग के क्षेत्रफल को घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो मेरा व्हाइट वाला भाग आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए ब्लैक में से क्या कर देंगे, इसको हम व्हाइट वाले को हटा देंगे, ब्लैक के क्षेत्रफल में, सॉरी व्हाइट के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे हम, ब्लैक वाले भाग को भगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए कुछ इस तरह से है चित्र। देखिए क्या करेंगे, पांचवा वृत्त क्या है मेरा, यानी कि व्हाइट वाला है, व्हाइट वाले भाग में से क्या करेंगे हम ब्लैक को निकाल देंगे, यानी कि घटा देंगे, तो क्या बचेगा, देखिए व्हाइट वाला बच रहा है, क्या करेंगे व्हाइट वाला रह जाएगा, तो उसी काम को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। अब देखिए व्हाइट वाले भाग का त्रिज्या निकल गया, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि पांचवें वृत्त में से, यानी 5वां वृत्त का फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला रहेगा, खाली त्रिज्या की जगह 5 लग जाएगा,
क्या करेंगे, चौथे वृत्त घटाएंगे। चौथा वृत्त का फॉर्मूला क्या, वही फार्मूला पाई आर 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, मेरा पाई कॉमन आएगा। तो देखिए आर 5 का स्क्वायर में घटाओ आर 4 का स्क्वायर। देखिए पाई का मान कितना, 22/7। अब देखिए मेरा आर कितना, R5, तो R5 देखिए 52.5 का स्क्वायर में क्या करेंगे, चौथा वृत्त क्या है, चौथा वृत्त का त्रिज्या क्या था मेरा, तो चौथा वृत्त का त्रिज्या था मेरा 42 का वर्ग करेंगे। देखिए 22/7, उसके बाद देखिए 52 का वर्ग कितना हो जाएगा, 52 का वर्ग होगा मेरा 27.56 में से घटाएंगे। अब इसका 42 का वर्ग 1764 घटाना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा, 22/7 गुना, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 992.25 दशमलव उड़ाइए, फिर वही उसी तरह बट्टा 100। ठीक है, चलिए और नीचे इसका हल करते हैं। अब देखिए 22/7 गुना 992.25/100। चलिए इसको काटिएगा तो कितना आएगा, क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे, 992.25 में 100 से भाग देंगे तो क्या देगा हमारा, देखिए 7 का 7 एक मरतबे में गया, 1 फिर 4 7 चौके 28, फिर 7 एकम 7, क्या बचा 7 पचे 49 और 7 पचे 35, यानी कि 14,175। क्या करेंगे अब, 22 गुना 14,175 में 100 से भाग देंगे। अब चलिए इसको गुना करते हैं। गुना करने के बाद आ जाएगा आपको 31 18 50 अब बट्टा 100। अब देखिए भाग दिए कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के अंक के बाद, पीछे से 2 अंक के बाद, क्योंकि देखिए नीचे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। 31.8.5 यही आ गया आपका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मान के चलिए ये कार का पहिया है, इसका यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दिया हुआ है, तो 80 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। यदि कह रहा है कि यदि कार 66 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिए कितना चक्कर लगाएगा। अब देखिए इसमें पूछा है 10 मिनट में कितना चक्कर है, पहले तो हमको पता करना कि वो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। चलिए क्या करेंगे, तो इसका पहले 1 मिनट में चक्कर लगाएंगे, कितना पता करेंगे कितना चक्कर लगाता है। तो लिखेंगे चूंकि कार द्वारा चक्करों की, तो चलिए क्या लिखे हैं, देखिए चूंकि कार द्वारा 60 मिनट, यानी बोला है कि 1 घंटे की चाल, तो 60 मिनट में कितना दूरी तय किया है, तो 66 किलोमीटर ये दूरी तय करता है। तो इसीलिए लिखेंगे 1 किलोमीटर में कितना दूरी तय करेगा, 1 मिनट में ना, 1 मिनट में तय दूरी बराबर। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, यानी कि इसका 66 बटा क्या आ जाएगा मेरा 60, यानी कि 1 मिनट में इतना दूरी तय करेगा। अब बोल रहा है कि 10 मिनट में कितना वो चक्का है कितना चक्कर लगाएगा, तो इसीलिए 10 मिनट में तय दूरी कितना हो जाएगा, यानी कि 66/60 गुना 10, तो काटिएगा तो 0 0 कट गया, 6 11 6 क्या हो जाएगा 66, यानी कि 11 किलोमीटर वो तय करेगा। अब हमको तो दिया है सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे, तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। देखिए अब ये किलोमीटर है,
तो किलोमीटर को 11 गुना कर दें कितना से, 1000 से हो जाएगा मेरा, ये कितना हो जाएगा, तो मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, अब मीटर को फिर 100 से गुना कर दें कितना, किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। अब देखिए 11 पे कितना हो गया, 50। तो देखिए कार द्वारा जो 66 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है, तो इतना सेंटीमीटर, यानी कि कार के चक्करों की संख्या हम पूरा क्या ज्ञात कर ली। ठीक है, 11 पे 50 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, कार के चक्का का जो परिधि है, देखिए परिधि क्या है मेरा, ये वाला, इस परिधि से क्या करेंगे, इस पे भाग दे देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो कितना चक्कर लगेगा वो पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, अब इसका कुल दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कुल दूरी बराबर क्या लिख दिए हैं कि पहिए कुल दूरी कुल चक्कर बराबर तय की कुल दूरी। देखिए तय क्या है, कितना कुल दूरी है, तो मेरा देखिए 11 पे 50 सेंटीमीटर है, और पहिए का परिधि यानी कि वृत्त की परिधि। अब देखिए टोटल दूरी कितना, देखिए 11 पे 50, अब पहिए कुल परिधि यानी कि 2πr, यानी कि 2 गुना, देखिए चलिए लिख लेते हैं 2πr, यानी कि पहिए की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि ना, तो 11 पे 50। अब देखिए 2 गुना पाई का मान कितना, 22/7, 7 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। कोई चीज़ अगर गुना में भाग में तो वो चले जाता है ऊपर। अब गुना देखिए आर कितना है, तो 40 है। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, अब ऊपर बचा 11 पे 4 0। चलिए 22 दूनी 44, 44 से काट रहे हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, देखिए 44 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा मेरा 2500। ठीक है, 2500 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे और 4 से भाग दे देंगे। अगर चलिए 7 से इसको गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 175 फिर 00/4, इसको आप भाग दीजिएगा तो यह आ जाएगा मेरा 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हुआ। देखिए हम क्या किए हैं कि पहले पहिए का दूरी निकाला। देखिए पहिया ये मान है, मान लीजिए क्या पूरे पहिया जो चक्कर लगाया है 66 किलोमीटर, उसको हम क्या कुल दूरी निकाल लिए। अब ये क्या किए हैं, देखिए पहिए के परिधि से हम क्या किया, भाग दे देंगे, तो मेरा जो चक्कर रहेगा वही मेरा पता लग जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए तथा अपने उत्तर का उचित दीजिए। सवाल कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। इसमें क्या बोला है कि वृत्त की परिमाप और वृत्त की क्षेत्रफल आपस में दोनों क्या है, बराबर है, तो इसकी संख्यात्मक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है। चलिए हम इसको आसानी तरीके से हल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोला है कि वृत्त की परिमाप, देखिए वृत्त की परिमाप लिख दिए, और बोला है वृत्त की परिमाप और वृत्त की क्षेत्रफल बराबर, क्या करें, दोनों आपस में क्या कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए। ठीक है, अब देखिए वृत्त की परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr। अब वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr²। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए इसमें से इसमें भी πr है, इसमें भी πr है। चलिए इसको हम आसान तरीके से लिख देते हैं। देखिए 2 गुना पाई गुना आर, इधर देखिए क्या है, पाई गुना आर गुना आर। समझने के लिए देखिए इधर भी पाई आर है, इधर भी पाई आर है, तो पाई आर से पार क्या कट गया। अब देखिए तो इधर 2 बचा, उधर क्या बचा, आर बचा, यानी कि आर का मान जो हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, यानी कि अभिष्टल 1 हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को देख लिए। अब देखेंगे हम 12.2 को नेक्स्ट डे। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो थोड़ा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।